नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कन्फर्मेशन बायस से कैसे बचा जाए। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को भी दबाइए। दोस्तों, कन्फर्मेशन बायस एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम अक्सर इस चैनल पर चर्चा किया करते हैं। कन्फर्मेशन बायस का मतलब यह है कि एक बार अगर मेरे दिमाग में मैंने मेंटली किसी आइडिया के साथ कमिट कर दिया, मैंने मेंटली किसी आइडिया को सच मान लिया, तो उसके बाद आप कितना भी प्रूफ मुझे देते रहिए कि वो आइडिया सच नहीं है, मैं अपने विचार में टस से मस नहीं होने वाला। जो भी नई इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगी उसमें से मैं वो टुकड़े तो उठा लूँगा जो मेरे उस विचार का समर्थन करते हैं, चाहे वो मुश्किल से 1% ही क्यों ना हो, और बाकी 99% जो मुझे चीख चीख के कह रहे होंगे कि जो विचार मैंने सच मान रखा है वो गलत है, उन 99% को मैं इग्नोर कर दूंगा। ये होता है कन्फर्मेशन बायस, जिसमें एक बार अगर विचार आपके दिमाग में बैठ गया, आपने उसको सच मान लिया, कमिट कर दिया, उसके बाद नई इन्फॉर्मेशन को आप उसी चश्मे से देखते हैं। जो जो चीज़ें आपका समर्थन कर रही हैं उनको लेते हैं, बाकियों को आप इग्नोर कर देते हैं। अब पहला सवाल तो ये आता है, कन्फर्मेशन बायस हमारे अंदर होता ही क्यों है? हमारे ब्रेन की बाकी सारी हरकतों और बाकी सारे प्रोसेसेस और बाकी सारे रेस्पॉन्सेस की तरह ये भी एक एवोल्यूशनरी रेस्पॉन्स है। यानी जंगल में जिस समय हम रहा करते थे, या हमारे पूर्वज जानवर जो होते थे, उनको सर्वाइवल के लिए जिस तरह के वातावरण में रहना पड़ता था, जिस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता था, उस तरह के चैलेंजेस का सामना करने के लिए जो रेस्पॉन्स मैकेनिज्म्स विकसित हुए, डेवलप हुए, उनमें से एक कन्फर्मेशन बायस है। अगर आप ध्यान से देखें तो कन्फर्मेशन बायस का मतलब क्या है? कन्फर्मेशन बायस का मतलब है कि एक बार अगर मेरे दिमाग में एक मेंटल मॉडल बन गया तो मैं उससे चिपका रहूंगा। दूसरे शब्दों में, अगर एक बार मुझे पता चल गया कि भाई शेर की आवाज़ इस तरह की होती है, ऐसी आवाज़ सुनने पे मुझे भागना है, ये मेंटल मॉडल मेरे दिमाग में अगर एक बार बैठ गया तो हर बार उस आवाज़ को सुन के मैं भागूंगा ही भागूंगा। जाहिर सी बात है, सर्वाइवल के लिए बड़ा ज़रूरी था। अगर मेरा मानसिक संरचना या मेंटल बिहेवियर, ब्रेन का बिहेवियर इस तरह का होता है कि हर बार रेस्पॉन्स देखने पर मैं मेंटल मॉडल को चेंज कर पाता, तो कई बार ये होता है कि मैं उस शेर की आवाज़ को सुन के मैं सोचता ये शेर की आवाज़ ही नहीं है, मुझे तो प्रूफ चाहिए, शेर की आवाज़ ही नहीं है, ये तो हो सकता है गधे की आवाज़ हो। या कई बार मैं उस आवाज़ को सुन के शेर की आवाज़ तो समझ लेता, लेकिन मैं भागता ही नहीं, मैं सोचता यार क्या पता शेर खाने के मूड में हो ही नहीं आज। ऑब्वियसली इस तरह की हरकतें अगर मैं करता तो सर्वाइव नहीं कर पाता। सर्वाइवल के लिए ये बड़ा ज़रूरी था कि एक बार जो मेंटल मॉडल आपके दिमाग में बैठ गया उससे आप चिपके रहें। यानी जंगल में सर्वाइवल के हिसाब से कन्फर्मेशन बायस एक बड़ी स्मार्ट स्ट्रेटजी थी। लेकिन हुआ क्या कि हमारे जो बाकी जानवर दोस्त थे वो तो जंगल में ही रह गए, और हम मॉडर्न वर्ल्ड में चले आए, जहाँ हम अपार्टमेंट्स में रहने लग गए, कारों से चलने लग गए, और 24/7 मीडिया, सोशल मीडिया के नेटवर्क में आ गए, और हमने अपने चारों तरफ ये ह्यूमन फ्रेमवर्क्स बना लिए, जैसे सोसाइटी, फैमिली, कल्चर, रिलीजन, नेशन, इकोनॉमिक सिस्टम, तमाम तरह की चीज़ें। इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से ये हुआ कि एक तो इंसानों के लिए कॉन्टेक्स्ट बड़ा इम्पॉर्टेंट हो गया। ध्यान दीजिए कि जानवर के लिए कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चीज़ों का अर्थ उतना ज़्यादा नहीं बदलता। हिरन के लिए शेर हर जगह मौत ही है, चाहे वो शेर को अपने बच्चों के साथ खेलते हुए देखे, या किसी झुंड का पीछा करते हुए देखे, या किसी चट्टान पे आराम करते हुए देखे, या नदी किनारे पानी पीते हुए देखे। हिरन के लिए शेर का मतलब मौत ही है। इंसानों के लिए, हम गन अगर एक पुलिस की वर्दी पहने व्यक्ति के हाथ में देखें तो हमें सेफ फील होता है। उसी गन को अगर हम एक सिविल कपड़ों में जो व्यक्ति जा रहा है उसके हाथ में देखें, जिसकी शक्ल थोड़ी खतरनाक सी है, तो हमें कुछ अलग ही फील होगा। और उसी गन को अगर हम एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में देखें जिसने ऊपर से मंकी कैप पहन रखी है, तो हमारे लिए अलग ही, बिल्कुल ही अलग फीलिंग आएगी। हमें लगेगा कि यार ये तो टेररिस्ट आदमी आ गया है, भागो यहाँ से। यानी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सेम चीज़ का मीनिंग बदलता चला जा रहा है। और दूसरा बड़ा परिवर्तन इंसानों और जानवरों के बीच में ये हुआ कि जानवरों की जो ट्रेनिंग होती है वो नेचर करता है, वो अपने आसपास में एक दूसरे को देख करके वो कर रहे होते हैं। इंसानों को कौन ट्रेन करता है? इंसानों को हमारी फैमिली ट्रेन करती है, हमारा
क्लासरूम सिस्टम ट्रेन करता है, हमारा कल्चर ट्रेन करता है, हमारा रिलीजन ट्रेन करता है, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम ट्रेन करता है। यानी हमारी ट्रेनिंग जो होती है वो सारी मैन मेड सिस्टम्स के द्वारा होती है, जबकि जानवरों की ट्रेनिंग नेचर के द्वारा हो रही होती है। इस वजह से हमारी ट्रेनिंग में मैनिपुलेशन की संभावना बहुत बढ़ जाती है। यानी जो सोशल सिस्टम आपको ट्रेन कर रहा है वो ऑब्वियसली अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ट्रेन कर रहा है, और सबसे बड़ा उसका इंटरेस्ट है अपने आप को परपिचुएट करते रहना, अपने आप को कंटिन्यू करते रहना, अपनी लाइफ बढ़ाते रहना। तो ऑब्वियसली वहां पे मैनिपुलेशन की संभावना बढ़ जाती है। इस वजह से इंसानों को कन्फर्मेशन बायस के अगेंस्ट गार्ड करना जरूरी हो जाता है। यानी जानवरों के लिए कन्फर्मेशन बायस एक समझदारी की स्ट्रेटेजी है, जबकि इंसानों के लिए कन्फर्मेशन बायस एक बेवकूफ़ी की स्ट्रेटेजी बन जाती है, जिसकी वजह से आप मैनिपुलेट होते हैं, एक्सप्लॉइट होते हैं। और अब बात करते हैं कन्फर्मेशन बायस से बचा कैसे जाए। दो बड़े स्टेप्स की बात करते हैं। पहला स्टेप तो ये कि हम कन्फर्मेशन बायस को ट्रिगर ही ना होने दें। ध्यान दीजिए कि कन्फर्मेशन बायस तब ट्रिगर होता है जब मैं किसी आइडिया का पल्ला पकड़ लेता हूं, जब मैं उससे चिपक जाता हूं, उसके बाद कन्फर्मेशन बायस लगना शुरू हो जाता है। उसके बाद कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आएगी, मैंने तो ये आइडिया का पल्ला पकड़ लिया है, उसके बाद आप मुझे कुछ भी इन्फॉर्मेशन देते रहें, मैं तो देख ही नहीं पा रहा हूँ, मैंने तो आंखों पर पट्टी बांध ली है, इस आइडिया के साथ मेरा कमिटमेंट हो गया। तो मैं उस चीज़ को डिले कर देता हूँ कि मैं उस आइडिया का या किसी आइडिया का पल्ला पकड़ूंगा ही नहीं। यानी किसी भी ओपिनियन पर, किसी भी राय पर या किसी भी जजमेंट पर पहुंचने को जितना डिले कर सकते हो करें। ऑब्वियसली यहां पर हम इस तरह की बात नहीं कर रहे हैं कि हम रेलवे स्टेशन में बैठे हैं, ट्रेन आई और हम ट्रेन में बैठ ही नहीं रहे हैं क्योंकि मुझे तो किसी ओपिनियन पे पहुंचना नहीं है। उस एक्सट्रीम पे ले जाने की बात नहीं कर रहे हैं। और जहां पर अपॉर्चुनिटीज को यूज करने की बात है वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट है। यहां पर हम आइडियाज की बात कर रहे हैं, विचारों की बात कर रहे हैं, और उस कॉन्टेक्स्ट में जितना हो सके ओपिनियन पर पहुंचने में या जजमेंट तक पहुंचने में जितना डिले हम कर सकें उतना डिले हमें करना चाहिए। अगर ज़रूरी नहीं है कि हम किसी ओपिनियन पर पहुंचे ही पहुंचें, तब तक हमें किसी ओपिनियन पर नहीं पहुंचना चाहिए। भाई आइडियोलॉजी ए है, लाइए आप भी इंफॉर्मेशन दीजिए, आइडियोलॉजी बी है, लाइए आप भी इंफॉर्मेशन दीजिए। मैं दोनों की इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ, मैं फेंस पे बैठा हूँ, मैं दोनों में से किसी आइडिया का पल्ला नहीं पकड़ूंगा। क्यों नहीं पकड़ूंगा? क्योंकि एक बार अगर मैं पकड़ लूंगा, चाहे इनका चाहे उनका, तब मैं मेंटली अंधा हो जाऊंगा। मैं मेंटली अंधा नहीं होना चाहता। इसी तरीके से कोई भी चीज़ है, ये इंसान अच्छा है या बुरा है, मैं क्यों जजमेंट लूँ? मैं जजमेंट को डिले करता रहता हूँ। ऑब्वियसली उस आदमी के साथ मुझे काम करना है या नहीं करना है, ये उसके बिहेवियर पर डिपेंड करता है। अच्छा बिहेवियर करता है, 5-7 बार मैं मिला उससे, अच्छा लगता है तो मैं सोचूंगा, अदरवाइज नहीं सोचूंगा। लेकिन उसके बारे में अच्छा या बुरा या कोई भी ओपिनियन मैं क्यों बनाऊँ जब तक मुझे ओपिनियन बनाना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जहाँ मैं ओपिनियन बना लूँगा वहाँ मैं मेंटली अंधा हो जाऊँगा, तो वो मैं करना नहीं चाहता। तो पहला काम तो ये कि ओपिनियन पर पहुंचने में या जजमेंट तक पहुंचने में जितना ज़्यादा डिले कर सकते हो करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपॉर्चुनिटीज़ छोड़ दें या जो एक्शनेबल चीज़ें हैं वो ना करें, वो बिल्कुल करें, उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है। लेकिन जहाँ तक आइडियाज़, ओपिनियंस और जजमेंट की बात है, जितना ज़्यादा डिले कर सकते हो करें। तो एक तो ये चीज़। दूसरा ये समझना ज़रूरी है कि हमारे विचार जो हैं वो कपड़ों की तरह हैं। कपड़ों की तरह हैं, हमारी स्किन की तरह नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कपड़े जब हमारे गंदे हो जाते हैं, उनमें पसीना ज़्यादा लग जाता है, धूल मिट्टी लग जाती है या मौसम बदल जाता है, तो हम कपड़े चेंज कर लेते हैं। उसी तरीके से हमें अपने विचारों को भी चेंज करने को तैयार रहना चाहिए। हमें अपने विचारों को, अपने आइडियाज़ को, अपनी ओपिनियंस को अपनी स्किन की तरह नहीं मानना चाहिए कि वो एक बार जो बन गई, जो चिपक गई हमसे, वो हमेशा चिपकी ही रहेगी। कपड़े हैं, कपड़ों को चेंज किया जाना चाहिए क्योंकि उनमें बदबू आने लगती है या वो पुराने हो जाते हैं या वो घिस जाते हैं। ठीक इन्हीं कारणों की वजह से हमें आइडियाज़ को भी चेंज करते रहना चाहिए। अगर हमें दिख रहा है कि हाँ भाई गर्मियों के मौसम में मैं स्वेटर पहने हुए हूँ क्योंकि मैंने दिसंबर में स्वेटर पहना था, लेकिन अब मौसम बदल गया है, तो मुझे उस स्वेटर को उतार देना चाहिए। तो दोस्तों ये दो चीज़ें। पहली चीज़ तो ये कि
जजमेंट पर पहुंचने में या ओपिनियन बनाने में जितना ज़्यादा डिले कर सकते हो वो करें। और दूसरा, इस चीज़ को समझें कि मेरे विचार जो हैं या मेरी धारणाएं जो हैं, जो भी मेरे जजमेंट्स हैं परिस्थितियों के बारे में, विचारधाराओं के बारे में, वो सब मेरे कपड़े हैं, मेरी स्किन नहीं है। अगर मेरे ये कपड़े गंदे हो जाएंगे, अगर इनमें से दुर्गंध आने लगेगी, या अगर मौसम बदल जाएगा, तो मैं इन कपड़ों को चेंज कर दूंगा, इनको उतार करके फेंक दूंगा और नए कपड़े पहन लूंगा, क्योंकि ये स्किन नहीं है। अपने आइडियाज़ को हमेशा चेंज करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये बड़ी ज़रूरी शर्त है कन्फर्मेशन बायस से बचने के लिए। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।